हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2011 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 523 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद से 421 पिछले 24 घंटे में ये मामले सामने आए। हिसार में कोरोना के 262 नए मामले सामने आए तो रोहतक में 105 नए मामले दिखे हैं। रेवाड़ी में 108 और सिरसा में पिछले 24 घंटे में 80 नए कोरोना केस मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1897 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,80,424 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसी के साथ एक दिन में 1638 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सीएम मनोहर आज पानीपत का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में पार्टी कार्यालय की नींव रखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। जहरीली शराब मामले पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी आर्थिक मदद। फसल के उठान में हो रही लापरवाही के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाना में मंडी में धीमी गति के साथ हो रहे उठान के कारण किसानों को घंटों मंडी के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इस बीच मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। मंडियों में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला मंडी एसोसिएशन ने आज मंडी बंद करने का फैसला किया है। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान राजपाल ने कहा कि मंडी में ओवरलोड है, जिसके चलते मजबूरी में हमें जिले की सभी मंडियां बंद करनी पड़ रही हैं। माफ कीजिएगा। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल आने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। मंडी में अपनी फसल भी नहीं उतार सकते। मंडियों में प्रशासन और आढ़ती इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अंबाला के पंजोखरा में देर रात आपसी कहासुनी में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया। एक की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को 24 घंटे के भीतर अरेस्ट किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पुरानी रंजिश का मामला है। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक के सोनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 1 दिन की पैरोल पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम रहीम को 24 अक्टूबर को 1 दिन की पैरोल के बारे में उन्हें पता था। 24 अक्टूबर को सुबह से शाम तक पैरोल दी गई थी। उन्होंने बताया कि राम रहीम की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर राम रहीम को पैरोल मिली थी। पुलिस कस्टडी में डेरा प्रमुख को उसकी माता से मिलने के लिए ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास अधिकार होता है और इसी के आधार पर यह पैरोल मिली थी। अगर ज्यादा दिन के लिए होता है ये पैरोल तो उसमें सरकार और कोर्ट का भी हस्तक्षेप होता। सिरसा में महाराजा अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की पूर्व छात्रा मोनिका गर्ग की पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिरकत की और दिस इज नॉट माई मिस्टेक बुक को लॉन्च किया। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि जब लक्ष्य निर्धारित करके कोई काम किया जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने मोनिका गर्ग को उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के स्कूल पहुंचने पर महाराजा अग्रसेन स्कूल के प्रधान अनिल गनेरीवाला और अन्य पदाधिकारी स्टाफ के सदस्यों ने बुके भेंट करके उनका स्वागत किया। हरियाणा में दिवाली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। कोरोना और लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, जिससे महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले ही पटाखों को लेकर बड़ा फैसला किया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। उधर शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI फतेहाबाद में
27 माइक्रोग्राम पर पहुंचा। यह प्रदूषण बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर पर है। इतने प्रदूषण से स्वस्थ व्यक्ति के भी बीमार होने का खतरा रहता है। 5 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच गंभीर स्तर पर रहा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जहां सरकारें चिंतित हैं, वहीं आम लोग भी अब प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद में कोरोना महामारी और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर बुजुर्ग आगे आ रहे हैं। यहां बुजुर्ग दुकानदारों को पटाखे न बेचने और युवाओं को पटाखों का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले का समर्थन करते हुए आम लोग प्रदूषण को रोकने के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो पटाखों का कारोबार न करने की बात कह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के 20 कमरों को लेने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव की प्रति और एक ज्ञापन भी VP सिंह बदनौर को सौंपा। निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा के लिए प्रशासन ने परिजनों को कुछ शर्तों के साथ बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित कम्युनिटी सेंटर में शोक सभा के लिए परमिशन जारी कर दी। गौरतलब है कि निकिता के लिए 8 नवंबर को होने वाली शोक सभा को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, जिसके चलते परिजनों को लिखित में शोक सभा के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद परिजनों ने ऐलान किया था कि अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो अपने घर के बाहर धरना देकर बैठेंगे, कोई शोक सभा नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रशासन ने शोक सभा की इजाजत दी। हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, अहम रहा। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज एक्ट संशोधन बिल पास हो गया। इसके तहत अब हरियाणा के पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सम विषम संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुष के लिए सीट आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि ये बिल प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार है और उन्हें सशक्त करने का काम करेगा। इस बिल के पास होने से कैथल की महिलाओं में खुशी की लहर दिखी। महिलाओं ने सरकार का आभार जताया। महेंद्रगढ़ पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद थाना की पुरानी बिल्डिंग के पीछे भारी मात्रा में अवैध शराब अलग अलग ब्रांड की और थाना प्रभारी अजय वीर सिंह ने यह भी बताया कि केवल शराब ही नहीं बल्कि तकरीबन 60 किलो पटाखों को भी नष्ट किया गया। काफी लंबे समय से यह थाना की पुरानी बिल्डिंग में रखे हुए थे। पकड़ी गई अवैध शराब और 60 किलो पटाखे अवैध थे, जिन्हें नष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर उन्हें थाने के पीछे थोड़ी थोड़ी मात्रा में नष्ट किया गया। जाखल मंडी कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए एक बैठक की। कॉलोनी वासियों ने सरकार और नगर पालिका जाखल के प्रति नारेबाजी करते हुए उनकी इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। वहीं कॉलोनी वासियों ने वार्ड वासियों की बैठक बुलाकर 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अब अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो वो नगर पालिका कार्यालय का घेराव करने के साथ ही धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। रेवाड़ी में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शुक्रवार को धारूहेड़ा कस्बे का दौरा कर समस्या और राजस्थान की भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आ रहे दूषित पानी का निरीक्षण किया। डीसी ने मौके पर ही कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि भिवाड़ी से जो दूषित पानी धारूहेड़ा के सेक्टर में आ रहा है उसे रोकने के लिए मैकेनिकल गेट बनाए और दूषित पानी को रोके। उन्होंने कहा कि इस दूषित पानी की वजह से धारूहेड़ा का भूजल भी खराब हो गया है। सेक्टर निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सेक्टर 4 और 6 की टूटी हुई सड़क के बारे में भी कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए और उसके निर्माण कार्य के लिए जल्द से जल्द टेंडर करें। इस कार्य को जल्द से जल्द करें ताकि आमजन को परेशानी न हो। इन दिनों सोहना की सब्जी मंडी में हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमत कम होती थी, लेकिन इस बार हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिसने त्योहारी सीजन को फीका कर दिया। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं की माने तो अब की बार
पिछले साल की हरी सब्जियां कई गुना महंगे दामों पर बिक रही हैं, जिसके कारण सोना में हरी सब्जियों की कम पैदावार माना जा रहा है। सोना की सब्जी मंडी में दूर दराज के राज्यों से सब्जियां लाई जा रही हैं, जिससे सब्जी के दामों में भारी उछाल है। जाखल मंडी में सीवरेज पाइपलाइन बिछाते समय मिट्टी के गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। मजदूरों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी दे दें कि नई बस्ती में पाइपलाइन दबाने के लिए मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिसमें अचानक भारी मात्रा में मिट्टी पाइपलाइन बिछा रहे 2 मजदूरों पर मिट्टी गिर गई, जिसके चलते दोनों मिट्टी के नीचे दबे। इसके बाद तकरीबन 10 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी द्वारा दोनों को बाहर निकालकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जाखल मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। सोनीपत के गांव गुमड़ में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला और भी गर्माता जा रहा है। एक के बाद एक हुई मौतों को लेकर लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। मांग की कि जब तक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गुस्साए ग्रामीणों को समझाने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे थे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के अलावा अधिकारियों ने गुमड़ गांव का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया एवं पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने संयुक्त रूप से गांव गुमड़ का दौरा करते हुए लोगों से अपील की कि वे अवैध रूप से बिक रही शराब का सेवन न करें। उपायुक्त ने मौके पर ही उपमंडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो घर घर जाकर लोगों की जांच करें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और लोगों द्वारा कथित तौर पर बढ़ती जा रही लापरवाही के मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जीन चौक पर थाना प्रभारी जगबीर सिंह और तहसीलदार नवनीत कौर बराड़ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना मास्क के गाड़ी चला रहे या पैदल चल रहे लोगों के चालान काटे गए। बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी इंचार्ज कृष्ण दया ने पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशानुसार चावला कॉलोनी के तमाम स्कूलों में कोरोना को लेकर जागरूक किया और बच्चों को मास्क भी बांटे। पुलिस की इस सराहनीय कदम को लेकर बल्लभगढ़ के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। करनाल अनाज मंडी में मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से तकरीबन 20,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटने का मामला सामने आया है। ये मामला करनाल के एसडीएम के संज्ञान में आने के बाद पुलिस कार्रवाई की गई। मामले में करनाल मार्केट कमेटी और इस घोटाले के आरोपियों में खलबली मच गई है। इस पर एक्शन लेते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुंदर सिंह और उनके सहयोगी समेत कई आढ़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने में सिरसा जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की जन्म दर 947 रही। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का है, जहां 946 लड़कियां जन्मी और 937 लड़कियों के साथ कुरुक्षेत्र तीसरे नंबर पर रहा। झज्जर जिला 880 लड़कियों के साथ प्रदेश भर में सबसे निचले पायदान यानी 22वें स्थान पर रहा। अक्टूबर महीने तक प्रदेश में 4,34,286 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 2,26,359 लड़के और 2,07,927 लड़कियां हैं। प्रदेश भर में लिंगानुपात की दर 1000 लड़कों पर 919 है। सिरसा जिले में अक्टूबर महीने तक कुल 17,099 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें 8,780 लड़के और 8,319 लड़कियां शामिल हैं। लिंगानुपात मामले में सिरसा जिला इससे पहले 2019 और 18 में भी टॉप पर रहा है। 2017 में वो चौथे स्थान पर खसक गया था, हालांकि 2020 की शुरुआत में लिंगानुपात के मामले में सिरसा कुछ पिछड़ गया। प्रति अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस शेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े हैं। आढ़तियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा धान की फसल का एमएसपी रेट पर एक एक दाना खरीदने का दावा किया गया था, लेकिन यहां अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा। शेलर मालिकों ने मंडी के गेट के बाहर गेट पास नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने शेलर मिलरों को समझाकर मामले को शांत करवाया। शेलर मालिकों ने अधिकारियों पर गेट पास जारी करने के
नाम पर बेवजह तंग करने का आरोप लगाया। साथ ही कर्मचारियों के तबादले करने की मांग की। वहीं इस मामले पर मार्केट कमेटी सचिव सतबीर सिंह कुछ भी बोलने से बचे। मामले पर जिले के अधिकारी डीएमयू रामवीर सख्त कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। सोना के दौला मार्ग से एक भैंस की डेयरी से 15 कीमती दुधारू भैंसों की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात 15-20 चोरों ने हथियारों के दम पर एक भैंस डेयरी पर कार्यरत 3 कर्मचारियों को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद डेयरी के अंदर से 15 कीमती दुधारू भैंसों को 2 गाड़ियों में भरकर फरार हो गए। इसके बाद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी डेयरी मालिक को दी, जिसने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी अज्ञात पशु चोरों द्वारा सोहना इलाके के अलग अलग गांव से 1 महीने के अंदर किसानों के करीब 35 भैंसों की चोरी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक न तो भैंसों को खोज पाई, न ही चोरों का